हाँ दोस्तों आज हम लोग बिहार जीविका का सेट नंबर 17वां करने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर 16 सेट ऑलरेडी अपलोड है दोस्तों, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए बिहार जीविका में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपसे जरूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करना है। यदि आप बिहार जीविका, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी, ठीक है, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल, बिहार डीएलएड, बिहार पुलिस चालक ड्राइवर की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है, आपके दोस्त के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप भी तैयारी कीजिए, अपने दोस्त को भी बताइए। तो चलिए दोस्तों अब आज का अपना कारवा स्टार्ट करते हैं बिहार जीविका का प्रैक्टिस सेट से। ठीक है, देखिए यहाँ पे सेट नंबर 17 भी लिखा गया है। तो इस पर ऑलरेडी दोस्तों सेट जो है 16 अपलोड है, तो जाइए देखिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का अपना कार्रवाई स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, ठीक है, नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टार एंड द की ऑफ द इंडियन ओशन से सम्मानित किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी मॉरिशस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डॉक्टर जयश्री वेंकटेश। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है ब्रिटेन द्वारा मानद नाइटहुड ऑनररी नाइटहुड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एन चंद्रशेखरन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में वर्ष 2005 में भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक अंग के रूप में आशा का गठन किया गया था। आशा का पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है बिहार जीविका का ध्येय वाक्य क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे बिहार जीविका का ध्येय वाक्य क्या है? तो देखिए यहाँ बोला महिला सशक्तिकरण। ठीक है, उसके बाद बिहार की प्रगति। ठीक है, तो ऑप्शन सी दोनों। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है विश्व विरासत स्थल के रूप में प्रसिद्ध अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो कहाँ पे याद रखिएगा ऑप्शन सी औरंगाबाद। ठीक है, औरंगाबाद महाराष्ट्र। ठीक है, ऐसा नहीं समझ लीजिएगा बिहार। उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पलासी का युद्ध लड़ा था? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कौन लड़ा था? सिराजुद्दौला। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया, नेक्स्ट में भारत में सांप्रदायिक चुनावी प्रणाली कम्युनल इलेक्टोरेट सिस्टम सबसे पहले डैश द्वारा शुरू की गई थी? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी पार्लियामेंटो रिफॉर्म 1909। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी दिसंबर 1885 को। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है, देखिए यहाँ पे IBRD और IDA डैश के अंग है, किसके अंग? याद रखिएगा ऑप्शन ए विश्व बैंक। ठीक है, उसका OECD ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी पेरिस। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नीचे दिए गए विकल्पों में नाबार्ड का सही पूर्ण रूप क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है किस समूह को सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता यूनिवर्सल रिसिपिएंट कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका ऑप्शन ऊपर है ऑप्शन टी। ठीक है, ए बी। उसका देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है इंटरनेट से जुड़े रोजमर्रा के भौतिक उपकरणों का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी इंटरनेट थिंग्स IoT। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा है विद्युत धारिता इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की SI इकाई क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी फैराड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है,
25 मार्च 2025 सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का खिताब भारतीय पुरुष टीम ने किस देश को हराकर जीता? याद रखिए जीता है, याद रखिए ऑप्शन ए जापान। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है नेक्स्ट में, खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? याद रखिए ऑप्शन डी श्रीनगर। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ से मैथ है तो मैथ को हम लोग छोड़ देंगे। ठीक है, मैथ को छोड़ करके और उसके बाद बाकी बात दोस्तों हम लोग कर लेंगे, और ऐसे ही नहीं आराम आराम से करेंगे और समझ समझ के करेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे। ठीक है, बिल्कुल आराम से करेंगे, समझ समझ के करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैथ को हम लोग सिर्फ स्किप कर रहे हैं, मैथ को स्किप करके और बाकी बात जो भी है मैथ रीजनिंग को स्किप करके बाकी बात जो भी है वो हम लोग आराम आराम से करेंगे और समझ समझ के करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 39 नंबर में क्या कहा गया, पता मिलान में फजी मैचिंग तकनीक का उपयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी वर्तनी की गलतियों और मामूली भिन्नताओं के बावजूद समान पते का मिलान करने के लिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, डेटा को मिलान के लिए तैयार करने की प्रक्रिया जिसमें विसंगतियों को ठीक करना, लापता डेटा को भरना और अशुद्धियों को दूर करना शामिल है, क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए डेटा क्लीजिंग। ठीक है, डेटा क्लीजिंग। इसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए दोस्तों यहाँ से एरिया कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो एरिया कोऑर्डिनेटर का क्वेश्चन हम लोग 1 बाय 1 करके देखेंगे और आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं। देखिए दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन DAY NRLM के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह SHG को प्रारंभिक वर्षों में परिक्रामी निधि रिवॉल्विंग फंड क्यों प्रदान किया जाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी समूह की संस्थागत और वित्तीय प्रबंधन क्षमता को मजबूत करने तथा एक अच्छा क्रेडिट रिकॉर्ड बनाने के लिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मनरेगा के प्रावधानों के अनुसार यदि कोई पंजीकृत परिवार काम की मांग करता है और उसे 15 दिन के भीतर काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो उसे क्या प्राप्त करने का अधिकार है? याद रखिए ऑप्शन सी वैधानिक दर पर दैनिक बेरोजगारी भत्ता। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, किस संवैधानिक संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं PRI को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया और मनरेगा जैसी योजनाओं के संदर्भ में सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट में उनकी भूमिका क्यों महत्वपूर्ण है? याद रखिएगा ऑप्शन बी 73वां संशोधन कार्यान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, बिहार की सतत जीविका अर्जन योजना SJY में अपनाए गए अत्यंत गरीब उन्नयन दृष्टिकोण अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन अप्रोच के तहत आजीविका के लिए संपत्ति एसेट प्रदान करने के अलावा कौन से अन्य महत्वपूर्ण समर्थन दिए जाते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी कुछ समय के लिए नियमित उपभोग सहायता और गहन परामर्श। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे कहा गया है, सामुदायिक पदानुक्रम में ग्राम संगठन VO की तुलना में एक संकुल स्तरीय संघ क्लस्टर लेवल फेडरेशन CLF की एक विशिष्ट और उन्नत भूमिका क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी बड़े पैमाने पर आजीविका गतिविधियों, बैंक लिंकेज, बाजार संपर्क और सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण को बढ़ावा देना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है, उसका नेक्स्ट है कृषि आधारित आजीविका में मूल्य श्रृंखला वैल्यू चैन के संदर्भ में बैकवर्ड लिंकेज स्थापित करने का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? याद रखिएगा ऑप्शन बी उत्पादकों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण बीज, उर्वरक और तकनीकी प्रशिक्षण की समय पर उपलब्ध सुनिश्चित करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट देखिए यहाँ कहा गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण PMAYG के अंतर्गत मैदानी क्षेत्रों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच वित्तीय सहायता की लागत साझा करने का अनुपात कॉस्ट शेयरिंग रेशियो क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 60/40 60/40। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक स्वयं सहायता समूह के बही खातों के संबंध में रोकड़ी बही कैश बुक
और बही खाता लेडजर के बीच मूलभूत अंतर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, रोकड़ी बही समय के अनुसार नकदी के आने जाने का रिकॉर्ड रखती हैं, जबकि खाता वही लेन देन को सदस्यवार या मदवार वर्गीकृत करती हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत प्रदान की जाने वाली कुल 10 लाख की वित्तीय सहायता का स्वरूप क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, 5 लाख विशेष अनुदान सब्सिडी और 5 लाख कई किस्तों में चुकाया जाने वाला ऋण। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एसएचजी बैंक लिंकेज प्रक्रिया में बैंकों द्वारा एसएचजी को ऋण देने से पूर्व उनका ग्रेडिंग या मूल्यांकन करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, समूह के पंचसूत्र के पालन, वित्तीय अनुशासन और ऋण चुकाने की क्षमता का आकलन करना। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दोस्तों, नेक्स्ट में कहा गया है देखिए यहाँ पे 51 नंबर क्वेश्चन में कि कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने वाली राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY अन्य केंद्रीय योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह राज्यों को अपनी स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार कृषि विकास के लिए योजनाएं चुकाने और कार्यान्वित करने की अधिक सुविधा और स्वतंत्रता देती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, आजीविका के संदर्भ में ऑफ फॉर्म और नॉन फॉर्म आय के स्रोतों में क्या सूक्ष्म अंतर है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ऑफ फॉर्म आय कृषि से संबंधित गतिविधियों जैसे ट्रैक्टर किराए पर देना ये होती हैं जो अपने खेत पर नहीं की जाती, जबकि नॉन फॉर्म ये पूरी तरह से गैर कृषि गतिविधियां जैसे दुकानदारी से होती हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सहकारी समितियों कोऑपरेटिव का एक सदस्य एक वोट का लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या सुनिश्चित करता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी, कि प्रत्येक सदस्य को निर्णय प्रक्रिया में बराबर का अधिकार, चाहे उसकी शेयर पूंजी कितनी भी हो। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP के तहत विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभार्थी बनने के लिए पात्रता की मुख्य आधार क्या है? याद रखिए ऑप्शन सी, निर्धारित आयु, विधवापन या दिव्यांगता की स्थिति के साथ साथ गरीबी रेखा से नीचे BPL की स्थिति। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में बिजनेस कॉरस्पोंडेंट BC मॉडल की क्या भूमिका है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह एक एजेंट जो दूर दराज के उन क्षेत्रों में बुनियादी बैंकिंग सेवाएं जमा निकासी हस्तांतरण प्रदान करता है जहां बैंक शाखाएं नहीं हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कि जीविका द्वारा अपनाए गए कम्युनिटी ड्रिवेन डेवलपमेंट CDD दृष्टिकोण का सबसे सटीक वर्णन क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, समुदाय विशेषकर गरीब महिलाएं अपनी विकास संबंधी पहलों को योजना कार्यान्वयन, वित्तीय प्रबंधन और निगरानी में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के दिशा निर्देशों के अनुसार एक बार सड़क बन जाने के बाद शुरुआती 5 वर्षों के नियमित रखरखाव की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, संबंधित निर्माण ठेकेदार। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, वित्तीय साक्षरता के अनुसार किसी व्यक्ति या समूह की ऋण चुकाने की क्षमता क्रेडिट वर्थीनेस का मूल्यांकन करते समय एक वित्तीय संस्थान सबसे अधिक किस बात पर ध्यान देता है? तो याद रखें ऑप्शन बी, पिछला ऋण, उसके पुनर्भुगतान का रिकॉर्ड, क्रेडिट हिस्ट्री तथा वर्तमान आय स्रोत। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में कहा गया बिहार की औद्योगिक नीतियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में गैर कृषि रोजगार को कैसे बढ़ावा देती हैं? तो याद रखिए ऑप्शन बी, खाद्य प्रसंस्करण, हथकरघा और हस्तशिल्प जैसे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों MSME को वित्तीय प्रोत्साहन, सब्सिडी और बाजार संपर्क प्रदान करके। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट में देखिए केंद्र सरकार की 2 प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजनाओं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना PMSBY का मुख्य अंतर क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी,
PMJJBY किसी भी कारण से मृत्यु को कवर करती हैं, जबकि PMSBY केवल दुर्घटना के कारण मृत्यु और दिव्यांगता को कवर करती हैं। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो फॉर कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर। तो देखिए यहाँ पे कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर क्या सवाल है। ठीक है, दीनदयाल अंत्योदय योजना NRRM LM और मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में सहायता का मुख्य अंतर क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, NRLM समूह आधारित दृष्टिकोण पर केंद्रित है, जबकि उद्यमी योजना व्यक्तिगत उद्यम पर है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यदि एक ग्राम पंचायत और एक ग्राम संगठन VO के बीच सामुदायिक भवन के उपयोग को लेकर विवाद हो तो एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर की आदर्श भूमिका क्या होगी। तो याद रखिए ऑप्शन सी, दोनों पक्षों के बीच संवाद और मध्यस्थता की सुविधा प्रदान करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए बोला एक SHG बैंक ऋण खाते के लिए NPA की तिथि, डेट ऑफ NPA का क्या महत्व है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, यह इंगित करता है कि खाता अनियमित है और बैंक की संपत्ति के लिए जोखिम है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, सतत जीविकोपार्जन योजना SJY को अल्ट्रा पुअर ग्रेजुएशन मॉडल DAY NRLM के सामान्य SHG मॉडल की तुलना में अधिक गहन इंटेंसिव क्यों है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, यह परिसंपत्ति प्रशिक्षण और उपभोग सहायता सहित बहुआयामी समर्थन प्रदान करता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक SHG द्वारा संचालित आचार बनाने वाले उद्यम को बड़े पैमाने पर ले जाने में सबसे आम बाधा क्या है। तो याद रखिए ऑप्शन सी, सुसंगत गुणवत्ता और बाजार तक पहुंच, मार्केट लिंकेज। ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर SHG के सामूहिक खेती के विचार का समर्थन करने के लिए मनरेगा का लाभ कैसे उठा सकता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, मनरेगा के तहत भूमि विकास और सिंचाई सुविधाओं के निर्माण की योजना बनाकर। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम NSAP को अन्य कल्याणकारी योजनाओं से कैसे अलग करता है। तो याद रखिए ऑप्शन बी, यह एक अंशदान रहित नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी योजना है जो संविधान का अनुच्छेद 41 से प्रेरणा लेती है। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्राम संगठन VO द्वारा तैयार की गई ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना VPRP का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ग्राम पंचायत के वार्षिक विकास योजना में शामिल करने के लिए मांगों को समेकित करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि से गैर कृषि आजीविका की ओर एक क्रमिक बदलाव क्या दर्शाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, अर्थव्यवस्था का संरचनात्मक परिवर्तन और विविधीकरण। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, जब कोई SHG फेडरेशन जैसे CLF बाहरी अनुदान या परियोजना समर्थन के लिए अपने कार्यों को बनाए रखने में सक्षम हो जाता है तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन सी, स्नातक। याद रखिएगा ग्रेजुएशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि PM किसान के तहत वित्तीय सहायता का मुख्य उद्देश्य किसानों को किसमें मदद करना है। याद रखिए ऑप्शन बी, कृषि आदानों इनपुट्स की खरीद और घरेलू जरूरतों को पूरा करने में। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, जीविका मॉडल में एक मास्टर बुक कीपर MBK की भूमिका किस लिए महत्वपूर्ण है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, समूह की वित्तीय लेन देन में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY व्यापक जिला कृषि योजना CDAP को प्रोत्साहित करती हैं। इसे तैयार करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी ATMA सहित जिला स्तरीय एजेंसियां। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक SHG ने अच्छी बचत की है लेकिन बैंक ऋण लेने से हिचक रहा है।
एक समन्वयक के रूप में आपका सबसे अच्छा तरीका क्या होगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, ऋण के लाभों और जोखिमों पर वित्तीय साक्षरता सत्र आयोजित करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना PMJJBY एक गरीब ग्रामीण परिवार को क्या प्रदान करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, मुख्य कमाने वाले की मृत्यु की स्थिति में वित्तीय सुरक्षा। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक SHG अपने उत्पादों के लिए डिजिटल भुगतान स्वीकार करना शुरू करना चाहता है, उनके लिए सबसे सरल और सबसे कम लागत वाला प्रारंभिक उपकरण क्या है होगा? याद रखिएगा ऑप्शन सी, एक UPI QR कोड। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, एक क्लस्टर स्तरीय संघ CLF सामुदायिक निवेश को CIF के प्रबंधन में क्या भूमिका निभाता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, VO को थोक में धन हस्तांतरित करना और पुनर्भुगतान की निगरानी करना। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण MAYG बिहार में किसे लक्षित करती है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, BPL परिवार जो PMAYG के तहत शामिल नहीं हो पाए। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कृषि में जोखिम को कम करने के लिए जीविका फसल बीमा के अलावा किस रणनीति को बढ़ावा देती है? तो याद रखिए ऑप्शन बी, फसल विविधीकरण और एकीकृत कृषि प्रणाली। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, कुशल युवा प्रोग्राम KYP की सफलता का सबसे अच्छा संकेतक क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, प्रशिक्षण के बाद रोजगार या स्वरोजगार में वृद्धि। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का है, तो कंप्यूटर को वन बाय वन करके सारे पढ़ लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? याद रखिए ऑप्शन ए, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शॉर्टकट की किसी फाइल को कॉपी करके डेस्कटॉप पर पेस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन बी, Ctrl+C + Ctrl+V। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, MS Excel एक प्रोग्राम है, तो क्या प्रोग्राम? याद रखिएगा ऑप्शन डी, स्प्रेडशीट। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, दस्तावेज को खोलने और बंद करने के लिए हमें निम्नलिखित में से किस मेनू पर जाना चाहिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए, फाइल मेनू। ठीक है, उसका नेक्स्ट, प्रोसेस डेटा के सेट को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन डी, इंफॉर्मेशन। ठीक है, उसका नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, यूडो समकक्ष है, तो यूडो समकक्ष किस कहता है? ऑप्शन ए, Ctrl+Z। ठीक है, उसका निम्नलिखित में से कौन सी घर या कार्यालय में फिक्स्ड इंटरनेट प्राप्त करने की एक विधि है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ठीक है, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी एक तकनीक है जो विभिन्न पासवर्ड आधारित हमले के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करती है, विशेष रूप से पासवर्ड स्नीफिंग और फिर से हमले करने के लिए? तो याद रखिएगा ऑप्शन बी, OTP। ठीक है, OTP। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे कहा गया है, निम्न में से कौन कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क के लिए एक बाहरी खतरा नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क के लिए बाहरी खतरा नहीं है? ठीक है, तो बाहरी खतरा नहीं है, तो उपयुक्त में से यहाँ पे कोई नहीं लगाया गया। ठीक है, तो यहाँ पे एडवेयर जो है ये भी खतरा है, क्रैकर्स भी खतरा है और ट्रोजन हॉर्स भी खतरा है, लेकिन यहाँ बोला है खतरा नहीं, इसमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए एक और क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में से किसका उपयोग किया जाता है? याद रखिएगा ऑप्शन सी, Shift+F5। ठीक है, Shift+F5। तो दोस्तों आज का अपना ये जो सेशन था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। ये जो है दोस्तों सेट नंबर 17वां था। ठीक है,
और इस पर 16 सेट ऑलरेडी अपलोड है, तो शायद आप देख चुके हैं, नहीं देखें तो जाकर देखिए दोस्तों। बिहार जीविका का काफ़ी इंटरेस्टिंग ये सेशन चल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइए इस चैनल के बारे में, ठीक है। आपके सपोर्ट से ही कुछ हो सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।